हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर योद्धा कालदूत की कॉमिक्स मिलन यामिनी का दूसरा भाग। ये असंभव कार्य है, पर देव कालजयी की कृपा से हमारे पास त्रिफना शक्ति है जिसकी सहायता से इसे संभव किया जा सकता है। वे दो कालकूट विषधारक कौन है? क्या मैं उनका परिचय जान सकता हूँ? गुरु भुजंगी ने उन दो असाधारण शक्तियों का परिचय महाविश्या को दिया। भविष्य में उत्पन्न कालकूट विषधारक है विश्या, जो अपनी शक्ति कालसर्पी के साथ ही उत्पन्न हुए थे। विश्या ने अकेले ही निशाचरों की पूरी सेना का वध कर डाला था। कर्र, आह! भूतकाल में अपनी शक्ति चीर चला के साथ उत्पन्न हुए परम विश्या का आदेश टालने का साहस पर्वत भी नहीं कर सकते थे। तूने परम विश्या का मार्ग रोकने का साहस किया उद्दंड पर्वत। बड़ा अपने ही समान कालकूट विषधारकों का परिचय जानकर रोमांचित हो उठे थे महाविश्या। अद्भुत गुरुदेव, मैं शीघ्र इनसे भेंट करना चाहता हूँ। वत्स, इनसे भेंट ही नहीं, तुम्हें इनके साथ संयुक्त भी होना होगा, क्योंकि तुम्हारी संयुक्त शक्ति ही संकट का अंत कर पाएगी। हम संयुक्त हो गए तो मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने सर्पगंधा को दिया था? हमारा शीघ्र ही विवाह होने वाला है। नागलोक के अस्तित्व की रक्षा का विवाह। नागलोक के अस्तित्व की रक्षा या विवाह, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। दूसरा पहर व्यतीत होते होते सर्पगंधा के धैर्य का बांध टूट चुका था। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। बक! इधर गुरु भुजंगी ने त्रिफना की शक्ति से भविष्य काल से विश्या और परम विश्या को भूतकाल से वर्तमान काल में उपस्थित कर दिया था। बक! अब आप तीनों को अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करके संयुक्त रूप धारण करना होगा। समस्त इच्छा शक्ति के प्रयोग से तो हम हमेशा के लिए एक होकर रह जाएंगे। ओ सर्पगंधा, मुझे क्षमा करना। संयुक्त हो गए तीनों कालकूट विषधारक। किसी अनर्थ की आशंका से कांप उठाता सर्पगंधा का हृदय। ओह, ऐसा क्यों लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने मेरा हृदय खंड खंड कर डाला हो। उस गठबंधन को देख चित्कार उठी सर्पगंधा। नहीं! सर्पगंधा का क्रोध भड़क उठा था। तुम्हारे साथ बंधन जोड़ने का अधिकार केवल सर्पगंधा को है, और वो ये अधिकार किसी और को नहीं छीनने देगी। सर्पगंधा, समझने का प्रयत्न करो। नागलोक का अस्तित्व संकट में है। मेरा प्रेम संकट में है। मैं तुम्हें विभक्त कर डालूंगी। सड़ाक! ओहो! सर्पगंधा क्रोध के आवेग में अपने मस्तिष्क का संतुलन खो चुकी है। सावधान देवी, हमें बल प्रयोग करने के लिए विवश ना करे। शांत हो जाइए। परम विश्या सर्पगंधा के साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारा दोषी मैं हूं सर्पगंधा, और प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मैंने मिलन यामिनी के तीसरे पहर में लौटकर आने का वचन दिया था। मैं उस वचन को हर स्थिति में निभाऊंगा। संभव है तुम मिलन यामिनी के तीसरे पहर में लौट भी आओगे, परंतु आओगे तो अपने इसी संयुक्त रूप के साथ। परंतु तक्षक वंश की सर्पगंधा को यह स्वीकार नहीं। बड़ा साए! क्रोध में फुंकार उठी थी सर्पगंधा। ब्रर ब्रर हुर्र। ठहरो, मैं सर्पगंधा को शांत करने का प्रयत्न करता हूं। रुक जाओ सर्पगंधा, तुम्हारा विष कालकूट विष का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब पूरा नागलोक देखेगा कि कालकूट विष भी तक्षक वंश के क्रोध का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अहम नाग ब्रह्म शक्ति प्रकट हो। ओह, सर्पगंधा को तो नाग ब्रह्म शक्ति की सिद्धि प्राप्त है। वत्स महाविश्या, नाग ब्रह्म शक्ति का प्रहार निश्चित ही तुम्हें विभक्त कर डालेगा, और फिर तुम पुनः संयुक्त ना हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी समस्त इच्छा शक्ति तो पहले ही संयुक्त होने में व्यय हो चुकी है। अगर सर्पगंधा हमें विभक्त करने में सफल हो गई तो नागलोक का विनाश निश्चित है। मुझे क्षमा करना सर्पगंधा, मैं तुम्हारे प्रेम पर खरा नहीं उतर सका। आह! महाविश्या,
ये तुमने क्या किया? उसी हृदय को चीर डाला जिसमें तुम्हारा ही प्रेम बसा हुआ था। तुमने मेरा नहीं, मेरे हृदय में बसे अपने प्रेम का वध किया है। तुम्हारा प्रेम तो अब मेरे हृदय से बहते इस रक्त के साथ बह गया। अब शेष रह गया है प्रतिशोध। मैं तक्षक वंश की सर्पगंधा मिलन यामिनी में प्रतीक्षा की उस रात को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूँ। मेरा प्रतिशोध जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा पीछा करेगा। मैं हर काल में तुम्हारे कालकूट विष को पानी कर डालने वाले विपरीत विष के साथ जन्म लूंगी। तुम्हारे प्रेम की प्रतीक्षा तो अब समाप्त हुई माविष्या। अब तुम मेरे प्रतिशोध की प्रतीक्षा करना। आह! सर्पगंधा, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। आज मेरी अमरता मेरी विवशता बन गई। मेरी अमरता के कारण मेरी प्रतीक्षा भी अमर हो गई और तुम्हारा प्रतिशोध भी। गुरु भुजंगी ने महाविष्या को सचेत किया। वत्स, तुम्हारे हृदय की व्यथा मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये समय शोक का नहीं, युद्ध का है। नागलोक पर छाया संकट मुंह बाए नागलोक की ओर बढ़ रहा है। हर्र! संकट महाविकराल रूप धरकर लौटा था। बींग! कहाँ है कालकूट विषधारक महाविष्या? हमारे कंठों में विराजमान ये चंद्रकांत मनिया कालकूट विष के प्रभाव को नष्ट कर डालेगी और हमारे भयंकर अस्त्र शस्त्र उसकी जीवन लीला समाप्त कर डालेंगे। हम यहाँ हैं नेवलाख। ये क्या बला है? ओह हैं! तुम्हारा काल कालदूत। आ आ कालदूत के भीषण प्रहारों से लड़खड़ा गए नेवलाख, नागांतक और सर्पघाती। अभी रुक, अभी नचाता हूं तुझे इस वज्रबीन की तान पर। हिस कड़ाक! सर्पघाती, अब तेरी वज्र से निर्मित ये वज्रबीन नाचेगी काल सर्पी की तान पर। असंभव! इसने मेरी वज्रबीन तोड़ डाली। चीर डाला नेवलों की भयंकर फौज को। ग्र कच कच ग्र ग्र ग्र। अब नेवलाख की बारी थी। ओह, मेरी शक्ति खड़ग! नागांतक ने अपने भीषण शस्त्र के साथ संभाला मोर्चा। कर्र छननन! कालदूत के संयुक्त प्रहारों ने उन विद्युत प्रहारों का मुख मोड़ दिया। हर्र कर्र! दोनों की शक्तियों का भीषण टकराव हुआ, परंतु विजय कालदूत की संयुक्त शक्तियों की हुई। ओह, इसने तो विद्युत अस्त्र को निष्क्रिय कर डाला। विष नरकाग्नि यज्ञ से प्राप्त शक्तियों से युक्त अपने शस्त्रों की ऐसी दुर्गति देखकर क्रोध में आ चुके थे तीनों शैतान। हमारी संयुक्त शक्ति तेरा अंत कर डालेगी कालदूत। कालदूत पूरी तरह सावधान थे। टनाक चिर कड़ा भड़ाक खच! संयुक्त भीषण प्रहारों ने पहले उनके सिर उनके धड़ों से अलग किए। खचाक खच! भर्र चटाक भर्र! फिर कालकूट विष ने कर डाला उनका अंत। उनके गले में पड़ी चंद्रकांत मनिया निश्चित ही कालकूट विष की ज्वालाओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, परंतु आयामी कालकूट विष की संयुक्त शक्ति के आगे वो नष्ट हो गई। इसके साथ ही नागलोक पर आए इस महासंकट का भी अंत हो गया। एक योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना धर्म निभा चुका था, अब उसे निभाना था एक प्रेमी का धर्म। सर्पगंधा, मैं आ रहा हूं। मिलन यामिनी का तीसरा पहर अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैंने अपना वचन पूर्ण कर दिया सर्पगंधा। यदि तुम क्रोध के स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करती तो हमारा मिलन तुम्हारे प्रतिशोध में परिवर्तित नहीं होता। हमारे मिलन के लिए नाग ब्रह्म शक्ति का उपयोग तुम्हें तब नहीं अब करना चाहिए था प्रिय। हे विधाता, मुझे बताओ मैंने जो किया वो उचित था या अनुचित। हे मिलन यामिनी के साक्षी चंद्रदेव, मुझे कभी क्षमा मत करना। तुम महान प्रेमी हो, तुम महान योद्धा हो। मैं सर्पगंधा का दोषी हूं। विष से खेलने वाले भी विष की वेदना से नहीं बच पाते। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स
जो कि नाग वीरांगना विसर्पी की कॉमिक्स है, नाग ज्योति। मिलते हैं इस कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।